डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग लाइक अपना प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। मीन्स आज हम लोग रिएक्ट अपना सीखना कंटिन्यू करेंगे, और उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। पहले मैं प्रोसेस में एंटर करूँ उसके पहले आपको रिएक्ट में जो चीज़ें कल बताया था एक बार आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो बेसिक चीज़ था इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। ठीक है, सो लेट मी ओपन द प्रोजेक्ट फर्स्ट। Let me increase the font size and all, because this will be not visible to you guys. ऑल राइट, सो कल आपको बताया था कि कैसे आप फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह रीड कर सकते हो, कैसे आप समझ सकते हो कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, अब है कहानी कि लाइक आप जो कुछ भी चेंजेस करोगे, जैसे मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, एंड देन आई एम रनिंग अप द कमांड्स हियर ओनली, जिससे कि वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, npm स्टार्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको डायरेक्टरी वगैरह में एंटर करने के लिए नहीं, जैसे ही आप न्यू टर्मिनल करोगे तो वो आपको ऑलरेडी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर ओपन करेगा। ठीक है, तो आप यहीं पे डायरेक्टली कमांड्स रन कर सकते हो। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। इससे क्या होगा कि ये एग्जीक्यूट होगा और ये प्रोग्राम को एक ब्राउजर पे एक विंडो में ओपन कर देगा। ठीक है, वो हमारा लाइव यूआरएल हो जाएगा। आप सबसे बड़ी चीज़ फायदेमंद ये है कि रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो आप साथ में फ़ोन के साथ भी यूज कर सकते हो। कैसे, मैं बता रहा हूँ। सीएमडी आप ओपन करना। ठीक है, और जिस वाईफाई नेटवर्क से आपका सिस्टम जुड़ा हुआ है लैपटॉप, उसी वाईफाई नेटवर्क पे आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करना, एंड देन यूज द कमांड। या फिर आप अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो तो भी चलेगा। यू हैव टू रन IP config, एंड इट विल गिव यू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर IP एड्रेस। ठीक है, कि आपका सिस्टम पे क्या IP एड्रेस चल रहा है वो। अभी फिलहाल मैं लाइक फ़ोन से भी कनेक्ट कर रहा हूँ स्काइप पे। जस्ट गिव मी ए सेकेंड, इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे को स्काइप, एंड देन मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा पाऊंगा। कि आप एक साथ कैसे फ़ोन में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप खुद ट्राई कर लो ना। IP config कमांड रन करो, एंड देन यूज द, मैं URL आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से आप भी URL ट्राई करना, आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, URL में क्या डालोगे, तो जो आपका IP एड्रेस बताएगा ना सिस्टम का, 190 IPv4 एड्रेस करके एक बता रहा होगा, तो ये आपका IP एड्रेस है। अगर सपोज आपका IP एड्रेस इस तरीके से, देन योर URL विल बी HTTP, एंड देन या फिर डायरेक्टली आप रखो ये, फिर 3000 पोर्ट, जिस पोर्ट पे आपका प्रोग्राम रन करता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका ब्राउजर पे वो URL ओपन हो जाएगा, और जो भी आपके सिस्टम पे चल रहा है वो चीज़ें आप फोन पे भी देख पाओगे, सेम वेबसाइट को। तो आपको फोन ऑप्टिमाइज वगैरह करने के लिए आपको इंस्पेक्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी। जस्ट ट्राई वंस कि आपके सिस्टम पे लाइक दोनों डिवाइस पे आप यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे मैं स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप चेक करो। तो लाइक उसी तरीके से आपका IPv4 एड्रेस पता करो, एंड देन फिर यूज करो। ठीक है, आई हैव सेंट अ स्क्रीनशॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपका ब्राउजर पे चल रहा होगा सेम चीजें आप अपने फोन में भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए डेवलपमेंट आसान होगा या नहीं होगा। राइट, चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको चेंजेस करके कुछ दिखाते हैं कि लाइक कैसे आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैं क्लीन कर रहा हूँ कोड को, कोड क्लीन करने का मतलब ये है कि लाइक जो चीज़ें एक्स्ट्रा है उसको मैं हटा रहा हूँ। जैसे जो ऐप के अंदर है, क्लास ऐप के अंदर, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, इनफैक्ट मैं पूरा का पूरा ये ऐप वाला पार्ट ही हटा रहा हूँ, और एक एम्प्टी टैग ले रहा हूँ, एंड आई एम पुटिंग अप हियर H1 टैग हेलो वर्ल्ड। अब अगर आप देखोगे तो मेरे आउटपुट में क्या हुआ होगा,
देखो कंपाइल हो रहा है अभी प्रोग्राम, कंपाइल हो जाने के बाद जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे देखो स्टेटस आपको पता चलेगा। जैसे ही ये फिर से आपको बताने लगे कि इस यूआरएल पे आप जाके देखो, तब आपको उस जगह पे आउटपुट आ जाएंगे। तभी देखोगे तो आपका पेज रीलोड हो रहा है, हो जाएगा। जैसे ही सेव होगा चीजें, ये रीलोड होगा और आपको H1 टैग में हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे दिखेगा। जस्ट वेट कर लो कुछ सेकेंड। यस, और कुछ वार्निंग्स आपको आएंगे तो उससे घबराना नहीं है आपको, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द आउटपुट, ठीक है। तो आप जो भी चेंजेस करोगे app.js पे करोगे। तो रिएक्ट में आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। और वो ये है कि लाइक आपको रिएक्ट में ES6 का बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, ठीक है। और अभी आप लेटेस्ट वर्जन वगैरह इंस्टॉल किए तो आपको लेटेस्ट वर्जन में जाने की नीड नहीं है, और आपको समझाते हैं कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द ES6 फर्स्ट, क्योंकि ES6 अगर आपको आइडिया नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको समझने में, ठीक है। तो रिएक्ट का ES6 है क्या एक्चुअली? तो एक्चुअल में ES6 का जो फुल फॉर्म है वो है ECMA स्क्रिप्ट 6, ठीक है, ECMA स्क्रिप्ट 6, ठीक है। ये है जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड वाला वर्जन है, एक तरीके से आप समझो तो। इसका 6th वर्जन है, इसलिए इसको बोलते हैं ECMA स्क्रिप्ट, ठीक है। और ये 2015 में पब्लिश हुआ था, तब से है। अब आती बारी कि आपको क्यों समझना चाहिए, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें, तो वो मैं नोटपैड पे आपको लिख करके बताता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या तो ES6 में जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लासेस, जो आपको समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे आपका पूरा लाइक सेशन चलने वाला है रिएक्ट का। क्योंकि मैं मोस्टली लाइक क्लास बेस्ड कंपोनेंट तो नहीं यूज करूंगा, फंक्शनल कंपोनेंट मैं यूज करता हूँ। तो क्लासेस वगैरह भी आपको समझ में आना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी में आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करने पड़ेंगे, और बहुत सारी कंपनी में फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। सो मैं दोनों चीज़ आपको बताने वाला हूँ, क्लासेस भी और एरो फंक्शंस भी, ठीक है। तीसरी चीज़ है वो है वेरिएबल्स, क्या क्या आप यूज करोगे ES6 में, वो वाला चीज़ आपको समझना है। इसमें आएगा आपका लेट, कॉन्स्ट और वैर। अब तक आपका इसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं दिख रहा था, राइट। अब तक आपने जो कुछ भी सीखा था जावास्क्रिप्ट में, वहां पे मेजर चीजें आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। इनफैक्ट आपने बहुत सारी जगह पे वेरिएबल के आगे बताया भी नहीं होगा ब्राउजर को कि ये वेरिएबल है, राइट। बट यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत ही यूजफुल होंगी। फिर आती बारी एरे मेथड्स का। एरे मेथड्स में क्या है कि कैसे आप एरे को यूज में लेकर के आते हो, कैसे आप उसके ऊपर ऑपरेशंस करते हो, वो सारी चीजें। जैसे मैप फंक्शन आप एक यूज करोगे फॉर ट्रावर्सिंग इनटू द एरेज, मतलब एक एक एलिमेंट अगर आपको फेच करने, उसके लिए आप मैप फंक्शन यूज करोगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें हम लोग समझेंगे। फिर समझेंगे हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग, कि आप कैसे डी स्ट्रक्चर करते हो चीजों को। देन वी विल कम टू द मॉड्यूल्स, कि कैसे आप मॉड्यूल्स क्रिएट करोगे, कैसे आप उस पर ऑपरेशंस करोगे। एंड देन टेनरी ऑपरेट टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। टर्नरी ऑपरेटर जो होता है उस पर आप कैसे काम कर सकते हो। फिर आती है बारी लास्ट चीज, वो है स्प्लिट ऑपरेटर, ठीक है। तो एक एक करके ये सारी चीजों को समझते हैं, और फिर हम लोग रिएक्ट में आगे चीजें कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट चीज जो है वो है आपका क्लासेस, ठीक है। तो क्लासेस को कैसे आप समझोगे, कैसे इस पे काम करते हैं, क्लासेस का क्या मतलब है, वो आपको समझाते हैं पहले। तो अगर आप डेफिनेशन पूछो कि क्लास होता क्या है, तो सिंपल टर्म में बोलूँ तो क्लास एक फंक्शन है, ठीक है। एक तरीके का फंक्शन है, फंक्शन नहीं, एक तरीके का फंक्शन है, ये याद रखना टर्म। ये एक तरीके का फंक्शन है जिसमें आप फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं करते हो। सिंपल टर्म में अगर बोलूँ तो क्लास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं करते हो इसको इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। इसके जगह पे आप क्लास कीवर्ड का यूज करते हो, और इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है जो आप असाइन करोगे इसको यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन
keyword is not used for initiating it rather than function we use class keyword। ठीक है, इसके साथ साथ and sorry, the properties are assigned to the inside the constructor method। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज है इसको आप कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर डालोगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ, क्लास किस चीज का क्लास बनाऊं, लेट्स क्रिएट अ क्लास ऑफ लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप का एक क्लास मैं बना रहा हूँ और इसमें आप इस तरीके से इनिशियलाइज करोगे। अब इसके अगर कुछ प्रॉपर्टीज है तो आप प्रॉपर्टीज कैसे असाइन करोगे, तो आप कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर असाइन करोगे। ठीक है, कैसे वो आप देख लो। जैसे इसमें है ब्रांड नेम, ठीक है, रैम का साइज आता है आपका SSD। ठीक है, बस ये 3 प्रॉपर्टीज अभी फिलहाल मैं असाइन कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो कैसे आप असाइन करोगे, इसमें आप यूज करोगे दिस डॉट ब्रांड इज इक्वल टू, सपोज वी आर यूजिंग एप्पल, देन दिस डॉट, समझ रहे हो ना कैसे आप असाइन करते हो प्रॉपर्टीज को। जो रैम क्या हो जाएगा, सपोज 8 GB रैम है, सो वी आर असाइनिंग इट एज 8 GB। देन दिस डॉट SSD इज इक्वल टू 512 GB। तो आप इस तरीके से एक क्लास क्रिएट करते हो। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, इसमें लैपटॉप जो है ये क्या है, नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, और ब्रांड, रैम, SSD, ये 3 इसका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, समझ में आ रही बात, ब्रांड, रैम और SSD जो है ये इसका प्रॉपर्टीज है। क्लियर है, इसके बाद कमिंग टू द लाइक, हाँ एक मिस्टेक मैंने करा कि ये क्लास जो है आप हमेशा कैपिटल कैरेक्टर से स्टार्ट करोगे, लोअर केस में नहीं रहेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये मिस्टेक मेरे से हुआ था, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो लाइक इसके अंदर मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से मेथड्स ऐड कर सकते हो। जैसे कंस्ट्रक्टर मेथड से क्या कर रहे थे, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर क्या है, एक मेथड ही है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से अगर आपको कस्टम मेथड्स बनाने हो तो आप बना सकते हो। जैसे मैं इसी में एक मेथड ऐड कर रहा हूँ कि अभी प्रेजेंट जो है कौन सा मॉडल लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट मॉडल। ठीक है, तो सपोज आई एम अटैचिंग हियर कि जब भी आप प्रेजेंट को कॉल करोगे तो आपको बताएगा कि आपके पास कौन सा मॉडल है। तो ये रिटर्न करता है आपको आई हैव अ, देन दिस डॉट ब्रांड, ठीक है, लैपटॉप। क्लियर है, क्या करेगा प्रेजेंट मेथड को जब आप कॉल करोगे तो आपको रिटर्न करेगा ये सिंटैक्स। ठीक है, ठीक है ना, तो जब भी आपको अब कॉल करना पड़ेगा तो कैसे आप कॉल करोगे वो आप समझना। जैसे आपको कॉल करना तो आप यूज करोगे कॉन्स्ट
फिर आप एक पहले कंस्ट्रक्टर रेडी करोगे, जैसे आप कॉल किए लाइक सपोज माई लैपटॉप करके, ठीक है। और यहाँ पे आप करोगे न्यू एंड देन यू विल कॉल योर क्लास नेम। इसके बाद आप इसमें मेथड्स में जो भी चीजें हैं पास करोगे, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में कितने चीजें हैं, 3 पैरामीटर्स है, राइट, 3 प्रॉपर्टीज है। तो आप 3 प्रॉपर्टीज यहाँ से पास करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे पास करा एप्पल कॉमा 8 GB कॉमा 512 GB, ठीक है। और यहाँ पे लाइक मैंने हार्ड कोड कर दिया था, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये लाइक वेरिएबल बेस्ड हो गया, ठीक है, कि जो भी प्रॉपर्टी इसको पास की जाएंगी उसके बेसिस पे ये आपको आउटपुट्स रिटर्न करेगा प्रोसेस करके, ठीक है। तो ये होगी आपका कहानी अब तक का, ठीक है। तो ये आपने अगर कॉल करा तो इससे क्या होगा, एक नया लैपटॉप ऑब्जेक्ट बन जाएगा, माई लैपटॉप ऑब्जेक्ट। और ये किसका जैसा बनेगा, ये लैपटॉप के जैसा बनेगा। जब आपको मेथड्स कॉल करने होंगे तो कैसे कॉल करोगे, ठीक है। तो आपको जब मेथड यूज करना हो तो कैसे यूज करोगे, तो माई लैपटॉप डॉट देन कॉल द मेथड। और जब आप इस मेथड को कॉल करोगे तो क्या होगा, आपको आउटपुट में मिलेगा आई हैव अ एप्पल लैपटॉप, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो आपका इस तरीके से काम करेगा ES6 में क्लास। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। देखो, जब आप क्लास पे जाते हो ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ। रीजन ये है कि आप अब ना सारी चीजें ऑब्जेक्ट बेस्ड पे करोगे, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करोगे, कंपोनेंट्स उसी को बोलते हैं। तो थोड़ा सा आपको लाइक डाउटफुल लग सकता है, मे बी समझ में नहीं आ सकता, तो आप सामने से पूछो, ठीक है ना। आपको घबराना नहीं है। देखो, अगर आपको मैं सिंपल टर्म में बोलूँ ना, तो आप समझो आप कॉलेज में ऑलरेडी हो, ठीक है। तो आपके एग्जाम्पल से बताऊं तो समझने का ट्राई करना, ठीक है। कि आप किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए रजिस्टर्ड हो, या आपने एडमिशन लिया, सपोज आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलर क्लास में आते हो, लाइक अगर उसको मैं सेग्रीगेट करूं तो आप एक बीटेक क्लास ग्रुप के अंदर आते हो। उसके अंदर अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊं तो आपके प्रॉपर्टीज क्या क्या मिलेंगे, कि आप कौन से कोर्स में हो, कौन से डिपार्टमेंट में हो। डिपार्टमेंट के अंदर फिर मैं जाऊं तो इस तरीके से मेथड बना सकते हो। आपके डिपार्टमेंट का मेथड है, उसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, कि आपका क्या क्या सब्जेक्ट आता है, कितने साल का कोर्स है। तो बहुत सारी चीजें जो आपको कैटेगराइज करती है। तो कैटेगराइज करने के लिए जो प्रॉपर्टीज यूज होती है ना, वही सारे प्रॉपर्टीज आप एक क्लास के अंदर रखते हो, ठीक है। मतलब एक जैसा जो रिलेटेड चीजें होती हैं आप उसको एक जगह पे रखते हो, ठीक है। अब आती बारी कि लाइक क्लास करने का क्या नीड था, जब फंक्शन ऑलरेडी था तो फिर इसकी नीड क्या थी। तो देखो, नीड ये था ना कि फंक्शन में क्या हो रहा था, कि आप एक ऑपरेशन करने के बाद आप आगे चीजें नहीं कर पा रहे थे। लाइक सपोज एक फंक्शन का कुछ पार्ट आपको आगे भेजना है, किसी और पार्ट पे भेजना है, तो आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेट हो रहा था सिचुएशन, ठीक है। आप नॉर्मली क्या कर सकते थे, एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते थे, राइट। आपको अगर एक फंक्शन से मैं बोलूँ दूसरे फंक्शन में चीजें ट्रांसफर करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको ग्लोबल वेरिएबल में असाइन करना पड़ता था डेटा को, एंड देन फिर आप पास कर पाते हो, राइट। तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे आता है कि लाइक क्लास बेसिस पे क्या होगा, कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर वगैरह इजिली कर सकते हो। जैसे आपको मैं क्लास का एक प्रॉपर्टी बताऊं, तो उसका एक प्रॉपर्टी होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसा ये वर्ड है ना, उसके अकॉर्डिंग इसका कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब जैसे मैं बोलूं कि इनहेरिटेंस से आपको क्या समझ में आता है, जनरल लाइफ से सोचो तो इसका मतलब क्या होता है, इनहेरिट किया, मतलब जो पूर्वज से या फिर पहले किसी चीज से कुछ प्रॉपर्टीज को कैरी आउट किया, मतलब उसमें आते जा रहा, फ्लो में बढ़ते जा रहा आगे, ठीक है। जैसे अगर मैं
बोलूं, एक ब्रीड है सपोज डॉग का, तो क्या होता है, कुछ जीन्स ट्रांसफर होते हैं, तो इनहेरिटेंस है वहां, राइट, एक से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके का चीज आप यूज कर पाते हो क्लास के साथ। कैसे? जैसे आपको बताता हूँ कि कैसे आप चीजें यूज कर पाओगे। तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा, इन क्लास inheritance is created by using extend कीवर्ड, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके इनहेरिटेंस क्रिएट किया जाता है। जैसे मैं ऊपर वाले क्लास के साथ ही अगर मैं इनहेरिटेंस क्रिएट करना चाहूँ, तो मैं कर सकता हूँ क्या कि अब मॉडल मुझे जानना है, तो मैं क्या करूंगा, क्लास मॉडल एक्सटेंड्स लैपटॉप। ये क्या करेगा कि मॉडल में जो क्लास है हमारा, जो नया क्लास में बना रहा हूँ मॉडल, उसमें लैपटॉप वाले क्लास का प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। मतलब मैं इसके अंदर चाहूं तो यूज कर सकता हूं क्या, जो भी प्रॉपर्टीज आपने डाला है किसमें, लैपटॉप में। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या करोगे आप, कंस्ट्रक्टर बनाओगे, क्योंकि आपको जब भी क्रिएट करने हैं आगे तो कंस्ट्रक्टर तो आपको नीड पड़ेगी। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे। अब इसमें जो भी प्रॉपर्टीज आपको यूज करने हैं, जो भी प्रॉपर्टीज आपको यूज करने हैं, आइदर वो लैपटॉप क्लास का हो या किसी और का, आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज मुझे लैपटॉप का ब्रांड नेम यूज करना है, तो मैं ब्रांड नेम यहाँ पे लेकर के आ गया। फिर मॉडल क्या है वो मैं मॉड में लाइक स्टोर कर रहा हूँ। अब क्या होगा कि अगर मुझे लाइक यहाँ पे असाइन करना वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, सुपर कीवर्ड यूज करके ब्रांड नेम को यहाँ पे कॉल कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, लैपटॉप वाले क्लास में से ब्रांड नेम को उठा करके लेके आ जाएगा और इसमें स्टोर कर लेगा, ठीक है। और सुपर कीवर्ड जो है वो यूज होता है पेरेंट क्लास को के मेथड्स को डिफाइन करने के लिए, पेरेंट क्लास के मेथड को रेफर करने के लिए, ठीक है। रेफर करने का मतलब, जैसे पेरेंट क्लास कौन सा है कैसे पता चलेगा, तो ये सुपर कीवर्ड से आप अंदाज लगा सकते हो। अब है आगे, नॉर्मली जो आपका इसका है, तो दिस डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, ये मैंने एक लाइक क्रिएट किया प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज थे, ब्रांड, रैम, एसएसडी, और नीचे जो मैंने क्रिएट करा वो क्रिएट करा मॉडल, ठीक है। अब इसके अंदर लाइक मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ शो करके, और ये मेथड क्या करेगा कि आपका ब्रांड नेम और मॉडल नेम दोनों को कंबाइन करके रिटर्न करेगा। इसका काम क्या है कि ये रिटर्न करेगा आपको, रिटर्न आई हैव, सॉरी लाइक क्यों आई हैव यूज करना, जब ऑलरेडी आपने स्टेट आई हैव ए दिस ब्रांड लैपटॉप, ठीक है। तो मैं उसी को यूज करूंगा यहाँ पे, दिस डॉट प्रेजेंट, और ये क्या करेगा, जो भी प्रेजेंट मेथड से के आउटपुट्स हैं वो यहाँ पे लेकर के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको मैं जोड़ूंगा इसके साथ, फिर मैं करूंगा इट इज अ एंड देन दिस डॉट मॉडल, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे कंबाइन कर दूंगा मॉडल, ऑलराइट। सो ये आपका क्या करेगा कि सो फंक्शन कॉल करने पे ये इस तरीके का आउटपुट देगा। और इसको जब आपको यूज करना है तो क्या करोगे, कॉल करना है तो कैसे कॉल करोगे, न्यू मॉडल एंड देन पास द मॉडल नेम। जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ एप्पल ब्रांड नेम, और मैं फिर पास कर रहा हूँ क्या, सपोज मैकबुक एयर, ठीक है। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, जब भी आप कॉल करोगे, और लाइक सपोज आपने इसको स्टोर करके रखा है, कांस्टेंट एक बना लो, कांस्टेंट रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू मॉडल करके आपने कॉल किया अगर, तो फिर आप यहाँ से लाइक कर सकते हो कॉन्स्ट, सॉरी रिजल्ट डॉट शो, और इस तरीके से मेथड को कॉल कर। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, ठीक है। सुपर का जब हम कॉल करते हैं और उसमें जो भी चीजें आप पास करते हो, वो क्या होता है कि आप लाइक किसको कॉल कर रहे हो, ये आप कॉल करते हो पेरेंट क्लास को,
और यहाँ पे 3 चीजें हैं ना, ब्रांड, रैम, एसएसडी। तो आप डायरेक्टली सुपर को इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते। ब्रांड के साथ साथ आपको रैम और एसएसडी भी पास करना होगा, अदरवाइज ये एरर भी देगा आपको, क्योंकि 3 चीजें थी ना, आपको 3 प्रॉपर्टीज यहाँ से पास करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप कॉल कर लो 8 GB एंड देन 512 GB। ठीक है, तो ये था आपका इनहेरिटेंस का कहानी। इसके बाद 2 और प्रॉपर्टीज हैं जो आपको लाइक बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इनहेरिटेंस का आपका मोस्टली यूज होगा, और ये कब यूज होगा, जब आप लाइक यूज करोगे रिडक्स, वहां पे भी आपका यूज में आएगा। और साथ ही साथ जब आपको लाइक एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट वगैरह में डेटा ट्रांसफर करना होगा, उस जगह पे आपको ये चीजें काम में आएंगी, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग जंप करेंगे एरो फंक्शन की तरफ। एरो फंक्शन की तरफ जंप करने के पहले आपको मैं लाइक ठीक है, मैं बताता हूँ कि क्लास कंपोनेंट आप कैसे क्रिएट करते हो। ठीक है, तो अगर मैं लाइक ये फंक्शनल कंपोनेंट है, मैं अगर एक फाइल बनाता हूँ app.js के जगह पे, सपोज login.js। ठीक है, और यहाँ पे मुझे अगर कंपोनेंट बनाना है तो RCC में करूंगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है। शॉर्टकट है, लाइक मैंने यूज करा है, बट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो क्या कर रहा है, रिएक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट वाला प्रॉपर्टीज आप डालते हो कि एक्सपोर्ट अगर करना तो आप इसको हटा भी सकते हो, और नीचे फिर डाल सकते हो कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड देन लॉग इन करके भी यूज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहीं पे यूज करना है। ठीक है, बट बेटर बेहतर होगा कि आप यहाँ पे यूज करो। अब यहाँ पे देखोगे अगर, तो आप यहाँ पे बताया हुआ क्लास लॉगिन एक्सटेंड कंपोनेंट, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये रिएक्ट में से कंपोनेंट बना हुआ एक क्लास, उसके सारे प्रॉपर्टीज को ये इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, दैट्स वाई दिस हैज यूजेस एक्सटेंड्स कंपोनेंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्लास कंपोनेंट क्रिएट करते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। और ये रेंडर एक मेथड है जो आपको रिटर्न कर रहा है ये वाला चीज। ठीक है, लॉगिन क्लास का रेंडर एक मेथड है जो ये रिटर्न कर रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। क्लास कंपोनेंट कैसे यूज करेंगे। कुछ तो बोलो। शशि, सत्यम, शांतनु, सर के ऊपर से जा रहा है क्या। देखो थोड़ा सा पेशेंस में समझने का ट्राई करना, इजीली समझ में आ जाएगा। चलो, अब आते हैं आगे, हम लोग समझते हैं एरो फंक्शन के बारे में कि एरो फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एरो फंक्शन आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल जाएगा 2-3 क्लास, उसके बाद फिर सारे प्रैक्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। एरो फंक्शंस, और ये ना आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यही सारे चीज़ है ना जो आपसे इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं थ्योरी पार्ट में घुस रहा हूँ। मुझे भी लाइक थ्योरी पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, बट क्या करूँ, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो आपके लॉजिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, एरो फंक्शन से क्या होता है ना, सबसे बड़ी चीज़, फायदा क्या है, इट हेल्प्स यू टू राइट शॉर्टर फंक्शन सिंटैक्स। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, तो अगर मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, सपोज एक फंक्शन में बना रहा हूँ सम बोल करके। ठीक है, सम इज इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, और एरो फंक्शन है, तो आप इस तरीके से फंक्शन क्रिएट करते हो नॉर्मली।
राइट। ये आपका जनरल फंक्शन है, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका रेगुलर वाला फंक्शन हो गया। अब अगर यही चीज आप एरो फंक्शन से करते तो क्या करते पता है? सम इज इक्वल टू पैरेंथेसिस, एरो का सिंबल, एंड देन यू हैव रिटन डायरेक्टली रिटर्न ए प्लस बी। और ए प्लस बी क्या होता? ए प्लस बी जो है ये आपका आर्गुमेंट्स है। ठीक है, तो ये देखो शॉर्टर सिंटैक्स है या नहीं है, फंक्शन कीवर्ड नहीं यूज करना पड़ा ना आपको। ठीक है, इसलिए शॉर्टर सिंटैक्स होता है। क्लियर है? और इसके इससे भी छोटा आप कर सकते हो, अगर आपका फंक्शन जस्ट रिटर्न कर रहा है, एक ही स्टेटमेंट है उसका, तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, वो भी करने की नीड नहीं है। अगर आपका एक लाइन में जस्ट आपका रिटर्न स्टेटमेंट है अंदर और कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस आप नहीं कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये ए प्लस बी। है छोटा या नहीं है, ये बताओ। और ये हमेशा याद रखना कि दिस विल ओनली वर्क व्हेन देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? कुछ तो बोलो। हेलो। चलो, अब आती बारी नेक्स्ट चीज समझने का आपको, और वो है आपका तीसरा पॉइंट, और वो है वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स में तीन वेरिएबल आपको समझने हैं। पहला वैर कीवर्ड, इसका क्या मतलब है, कब यूज करना है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। तो याद रखना कि लाइक जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करोगे और आप कुछ भी लाइक आगे में नहीं लगाते हो, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट वो वैर कीवर्ड के अंदर असाइन होता था। ठीक है, तो जब भी आप कोई फंक्शन के बाहर अगर आप वेरिएबल कीवर्ड का डेफिनेशन डालते हो, ठीक है, इफ यू आर यूजिंग वैर कीवर्ड आउटसाइड अ फंक्शन, तब इसका जो स्कोप है ना वो ग्लोबली होगा। ठीक है, जैसा नॉर्मली चल रहा था वैसा ही है। जैसे ही आप वैर को इनसाइड द फंक्शन कर देते हो, तो उसका जो स्कोप है लोकल हो जाएगा, मीन्स उस फंक्शन के अंदर रहेगा। ठीक है, अगर आप एक कोड ब्लॉक के बीच में यूज करते हो, ठीक है, जैसे फॉर लूप हो गया, या फिर इफ हो गया, इफ स्टेटमेंट होता है ना कंडीशनल स्टेटमेंट, उसमें यूज कर रहे हो, फॉर लूप में यूज कर रहे हो, वाइल लूप में यूज कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप बाहर भी है। ठीक है, वो ब्लॉक के बाहर भी है, कोड ब्लॉक के बाहर भी है। ऐसा नहीं है कि लाइक आप कोड ब्लॉक के लूप के अंदर रख रहे हो तो उसका स्कोप नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज समझ में इतना आता है वैर का, कि इसका जो स्कोप है ना, इट हैज फंक्शन स्कोप, नॉट अ ब्लॉक स्कोप। मतलब ये इसका स्कोप जो है फंक्शन के अंदर ही लिमिटेशन में जाता है, ब्लॉक के अंदर इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, लेट जो कीवर्ड है, लेट का क्या कहानी है? तो लेट जो है ये ब्लॉक स्कोप्ड है। ठीक है, वर्जन का वैर का ही इट इज अ ब्लॉक स्कोप्ड वर्जन ऑफ वैर। मतलब अगर आप लेट कीवर्ड यूज कर रहे हो, तो अगर आप फॉर लूप के अंदर भी यूज किए हो ना, और आप बाहर ढूंढोगे तो आपको एरर्स आएंगे। ठीक है, ये कोड ब्लॉक के अंदर इसका लिमिटेशंस हो जाता है।
ठीक है, इसलिए इसको ब्लॉक स्कोप भी बोलते हैं। अब आती बारी तीसरा चीज कीवर्ड का, और वो है कॉन्स्ट। याद रखना तीनों का डिफरेंस, बहुत सारे इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि लेट, वेर और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है। तो याद रखना, इट हैज, वेर में क्या है, वेर हैज फंक्शन स्कोप नॉट अ ब्लॉक स्कोप। लेट में क्या है, लेट इज अ ब्लॉक स्कोप वर्जन ऑफ वेर। ठीक है, कॉन्स्ट का क्या है कि इट इज अ वेरिएबल दैट वंस created, its value never be changed। ठीक है, एक बार अगर आपने वैल्यूज असाइन कर दिए, वैल्यू आपने डाल दिया इसको क्रिएट करके, तो आप इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, तो ये है आपका मेजर डिफरेंस, या फिर जो भी बोलो बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट और कॉन्स्ट। और याद रखना कि कॉन्स्ट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन नहीं करता, वैल्यू के रेफरेंस को ये कांस्टेंट डिफाइन करता है। ठीक है, अब आती बारी कि एरे के कुछ मेथड समझने हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड एरे मेथड्स। एरे मेथड्स में जो आपको समझने की नीड है वो है मैप। ठीक है, मैप ही हम यूज करने वाले, दैट्स वाई मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ और किसी पे नहीं। ठीक है, जैसे सपोज एक फ्रूट का एरे है, मैंगो, सारे का मैं प्रैक्टिकल भी अभी दिखाऊंगा, गुआवा। ठीक है, बस इतना ही रखता है, घुमा करके क्या करूंगा। तो देखो, आप चाहो तो लाइक इसको प्रिंट अगर करना है आपको, तो आप इजिली प्रिंट कर सकते हो, या फिर आपको कंसोल डॉट लॉग करना है, तो आप इसको कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो। कैसे, तो फ्रूट डॉट मैप, और मैप के अंदर आप एरो फंक्शन टाइप यूज करोगे। ठीक है, जैसे आपका एक आइटम को अगर आप रीड करते हो आइटम बोल करके, ठीक है ना, तो आइटम के अंदर आप एरो फंक्शन यूज करोगे, और आपको जो भी ऑपरेशन करना है, जैसे मुझे लाइक इस तरीके से आप मैप फंक्शन यूज करते हो। जैसे मुझे कंसोल डॉट लॉग आइटम करूंगा, तो क्या होगा, एक एक आइटम मेरा फ्रूट में से उठेगा, और ये पास हो जाएगा किसको, एक आइटम उठेगा फर्स्ट राउंड में, आइटम की जगह पास हो जाएगा, तो आइटम में जाकर के ये प्रिंट हो जाएगा, फिर मैंगो में आकर के प्रिंट हो जाएगा, गुआवा में आकर के प्रिंट हो जाएगा। ये आप इस तरीके से मैप फंक्शन का यूज करते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कुछ तो बोलो। हेलो। चलो, नहीं बोलोगे कोई बात नहीं। अब आगे मैं जंप करता हूँ और अगला पार्ट पे आता हूँ, वो है डी स्ट्रक्चरिंग। देखो, डी स्ट्रक्चरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, समझने का ट्राई करना। सोचो कि आपके घर में लाइक किचन में बहुत सारे आइटम हैं, बहुत सारे मसाले हैं। आप कोई सपोज मैगी प्रिपेयर करने गए, मैगी बनाने गए हो आप किचन में, तो क्या आपके किचन में जितने मसाले आप सारे डाल दोगे, या आप वही सारे मसाले डालोगे जो मैगी में के टेस्ट को इनहेंस कर सकता है, क्या करोगे। सिंपल सी क्वेश्चन है। आप अपने किचन में गए, मैगी आपको बनाना है, और किचन में बहुत सारे मसाले, आप क्या करोगे, सारे मसाले डालोगे, या फिर जो उसके टेस्ट को इनहेंस कर सकता है, या जो उस टेस्ट को सूट कर सकता है, वही डालोगे, क्या करोगे।
जो सूट करेगा। सिंपली उस तरीके से समझो कि आप एरे अब तक रीड कर रहे थे, तो कैसे रीड कर रहे थे? जैसे सपोज एक फ्रूट करके एरे है, या फिर हाँ फ्रूट करके एक एरे है, ठीक है। या फिर फ्रूट में नहीं मजा आएगा, इसको मैं उतने अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यूजर करके एक एरे बता रहा हूँ कि एक एरे है आपके पास जिसमें है फर्स्ट में नेम, ठीक है। फिर है आपका, ठीक है ठीक है। क्लियर है? तो अभी तक आप कैसे रीड कर रहे थे? यूजर अगर आपको वेरिएबल वगैरह में डालना होता था तो क्या करते थे? वेरिएबल नेम इज इक्वल टू यूजर एंड देन इसका 0। फिर आप करते थे वेरिएबल ईमेल इज इक्वल टू यूजर एंड देन इसका 1। वेरिएबल मोबाइल इज इक्वल टू यूजर 2। राइट? तो आप इस तरीके से रीड कर रहे थे, ठीक है ना। डिस्ट्रक्चरिंग मोड में क्या हो जाता है कि आप एक बार डिफाइन करोगे वेरिएबल एंड देन आप करोगे नेम, ईमेल, मोबाइल, जितना आपको नीड है ना उतना ही को आप एरे में से बाहर निकालोगे, इज इक्वल टू यूजर। इससे क्या होगा कि आपका नेम में ये वाला वैल्यू चला जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे डालोगे वेरिएबल नेम्स, तो वो आपको उसी ऑर्डर में रखना है जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज को असाइन करना चाहते हो। ठीक है। जैसे अगर आपको दो ही चाहिए होता, सपोज आपको नेम और मोबाइल चाहिए होता, तो आप क्या करते? आप इस तरीके से डिफाइन करते नेम कॉमा, फिर बीच वाला ईमेल है ना, तो आप उसको ब्लैंक छोड़ देते, फिर आप डाल देते मोबाइल, ठीक है। और इसको आप यूजर करके कर सकते थे। या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए, तो आप कर सकते थे वेर देन नेम फिर ब्लैंक इज इक्वल टू यूजर। तो आप इस तरीके से डी स्ट्रक्चर कर सकते हो एरे को। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। डी स्ट्रक्चरिंग में कुछ अगर नहीं समझ में आया हो तो बताओ। चलो, अब ऑब्जेक्ट पे डी स्ट्रक्चर कैसे करेंगे ये सारा चीज मैं लाइक जब कल बताऊंगा उसके साथ साथ कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि बोर हो जाओगे नहीं तो फिर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज का आई गेस लास्ट टॉपिक होगा ना इसके बाद।
हमने आगे सारा पॉइंट कवर कर लिए जो भी हमें समझना था। नहीं, 3 है और, तो 3 में से एक और बताऊंगा आज, उसके बाद बाकी क्लास क्लोज करूंगा। ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, सो लेट मी कनेक्ट द चार्जर फर्स्ट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है आपका कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे आप यूज करते हो। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर में आप कैसे चीज़ें कर पाओगे। तो लेट्स मी शो यू। ठीक है, चलो टर्नरी ऑपरेटर के पहले स्प्रीड वाला बताता हूँ। स्प्रीड वाला आपने ना, आई गेस पाइथन वगैरह में ये इजी यूज ज़्यादा होता है, स्प्रीड ऑपरेटर करके एक है, बेस पे कॉन्सेप्ट है, लाइक वहाँ पे कुछ लॉजिक्स हैं। ठीक है, जैसे देखो स्प्लिट ऑपरेटर में क्या होता है बताता हूँ, कि आप ना ट्रिपल डॉट से क्विकली कॉपी कर सकते हो पूरा एग्जिस्टिंग एरे को। ठीक है, पूरा एरे को आप जस्ट लाइक कॉपी कर सकते हो सिर्फ 3 डॉट लगा के। ये 3 डॉट कितना पावरफुल होता है आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास एक एरे है ऑड करके, और इसमें आपने रखा ऑड नंबर सारे 3, 5। ठीक है, और आपके पास एक इवन नंबर है जिसमें आपने रखा है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और आप एक कॉन्स्ट नम इज इक्वल टू एक एरे बनाना चाहते हो जिसमें आप दोनों को रखना चाहते हो। तो अगर आपको कॉपी करना है तो आप इस तरीके से ऑड कॉमा ट्रिपल डॉट इवन करोगे, तो क्या होगा कि ये आपका पूरा एरे, ठीक है, ये पूरा एरे यहाँ पे आके कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्प्लिट ऑपरेटर। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, कैसे आप सपोज कॉपी कर रहे हो। कैसे एग्जांपल दूं आपको, कॉपी कर रहे हो और आप ना ये बहुत बार यूज करोगे, चलो ठीक है। कॉन्स्ट आप सपोज कॉपी कर रहे हो इस तरीके से 1, 2, 3, और इसके बाद बाकी जो बचा है ना 2, उसको आप चाहते हो कि एक ही वेरिएबल में आप स्टोर करना चाहते हो। तो इस तरीके से रेस्ट करके आपने सपोज कर लिया और इसको आपने कर दिया ऑड। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप 1 कॉल करोगे तो आपको 1 का वैल्यू मिलेगा, 2 कॉल करोगे तो 2 का वैल्यू मिलेगा, 3 कॉल करोगे तो 3 का वैल्यू मिलेगा, रेस्ट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल इसका ना अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको ब्राउजर पे लाइक जो होता है ना, जहाँ पे आपको करके दिखा पाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। कम टू द सोर्सेज, नहीं सोर्सेज नहीं, कंसोल में आ रहा। चलो ऑड अगर मैं कॉल करूँ, ठीक है, इवन कॉल करूँ, आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके देखो 1 में 3 है, 2 में 5 है, 3 में 7 है, और रेस्ट को अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो देखो एक एरे है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो।
ठीक है ना? समझ में आया नहीं आया? तो कैसे ये काम कर रहा है स्प्लिट ऑपरेटर। अगर आपको मैं नम वेरिएबल दिखाऊं तो देखो ये पूरा कंबाइन हो चुका है। ठीक है, तो जो कुछ भी यहाँ पे है मैंने इस फाइल में लिखा है वो आपको मैं शेयर कर दे रहा हूँ। आप एक एक प्रोग्राम को रन करके देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा नोट्स मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ अभी ग्रुप में। यहाँ पे कौन सा चीज के बारे में आप बात कर रहे हो कि पूरा एलिमेंट के लिए यूज करेंगे? देखो स्प्लिट में क्या होता है ना, जैसे सोचो ना कि क्या करते हो, सपोज आपके थैले में बहुत सारा चीज है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। आपने एक एक करके दिया, दो तीन लोगों को बांटा, बाकी पूरे थैला थमा दिया। ठीक है, वही कहानी था कि हमने 1 2 3 असाइन किया, बाकी मन नहीं किया तो रेस्ट में डाल दिया। मतलब उसका यूज नहीं है तो उसको रेस्ट में डाल करके रख लिए, बाद में उसको यूज करेंगे, वैसा कहानी है। ये सारा कुछ ना आपका रियल लाइफ से उठाया गया है यार। तो अगर आप सिंपल वे में समझने का ट्राई करोगे ना कि लाइक कैसे काम कर रहा है, तो आपको सारा कुछ रियल लाइफ से मिलता जुलता दिखेगा। ये स्प्लिट वाला जो चीज है, स्प्लिट क्या है? बिखेरना। स्प्लिट का सिंपल टर्म अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या बताओगे इसका आंसर? कि लाइक बिखेरना, राइट? डिस्ट्रीब्यूट करना, वही चीज है। और वैसा ही कुछ एक्टिविटी है या नहीं है स्प्लिट में? फैला दिए आप सबको, वही चीज था। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थ्योरी थ्योरी ज्यादा हो गया, कल तक थ्योरी चलेगा। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में इंटर करा दें। मॉड्यूल्स बचा है और टर्नरी ऑपरेटर बताना बचा है। एंड देन फिर हम लोग जंप करेंगे आपको कि कैसे रेंडर करता है कंपोनेंट वो समझाएंगे। एंड देन फिर एचटीएमएल कोड कैसे आप लिखोगे, नोड वगैरह कैसे लिखोगे, फिर जीएसएक्स बताना स्टार्ट कर देंगे। बस एक क्लास आपका और थ्योरी है, वो भी आगे का 20 25 मिनट। चलिए ठीक है, ये आपको थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जगह पे ना आपको थ्योरी में ही कंफ्यूज किया जाएगा। दैट्स वाई। थैंक यू गाइज, सी यू टुमारो।